हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे जो नेतृत्व में हमारी कल्पना सोरेन जी हमारे बीच में आई हुई हैं। आरोप मढ़ने का और दूसरे संगठन या एजेंसियों को सामने रख कर ये लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। कानून का धज्जियां उड़ाकर उनको जेल में रखने का काम किया है। ये केंद्र सरकार के षड्यंत्र का ये मामला है। उनका जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उस बात को तो सामने जनता के बीच में रखना ही पड़ेगा। उनका परिवार पीड़ा झेल रहे हैं, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, उनके बाल बच्चे हैं, उनके माँ बाप हों, उन्हें, और उस पीड़ा को जनता के बीच में रखना जरूरी है। दिन से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कल्पना जी इस मैदान में उतरे राजनीति के। ये जनता पार्टी को सीटों के लाले पड़ेंगे। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंपाई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन मत घबराना, हेमंत सोरेन मत घबराना, हेमंत सोरेन मत घबराना। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जोर जुलूम के टक्कर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलूम के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जय झारखंड, जय झारखंड। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन मत घबराना, मेरे पीछे साथ है, हेमंत सोरेन मत घबराना, मेरे पीछे साथ है, हेमंत सोरेन मत घबराना। मेरे पीछे साथ है। जय झारखंड। आप लोग लगातार उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं बहुपाटिका के पास। आपके जो मुखिया हैं जेल में एडीए कार्रवाई में, चुनाव नज़दीक है, कैसे आप लोग उससे निपटेंगे? जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में षड्यंत्र के तहत जो रखा गया है, उन्हीं के समर्थन में हम लोग न्याय यात्रा से लेकर आज उपवास में भी बैठे हैं। हर जिले से यहाँ हम लोग आते हैं, उपवास में बैठते हैं। तो हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ साथ कल्पना सोरेन जी के साथ में हैं। यहाँ पर हमारे गुरु बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। तो हम लोग निश्चित तौर पर यही कहेंगे 2024 में हम लोग विधानसभा और लोकसभा में पूरी तरीके से फतह जारी करेंगे। इसमें हम महिलाएं घर से निकलकर आंदोलन के लिए रोड रास्ता में निकल चुके हैं, और जब तक हमें सही मायने में न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और न्याय हमें तब मिलेगा जब हमारे इस झारखंड में एक बार पुनः हमारी अपनी सरकार बनेगी और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को न्याय मिलेगा। कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, आप लोग किस तरह से उसको देखते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे जो नेतृत्व में हमारी कल्पना सोरेन जी हमारे बीच में आई हुई हैं। हम लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं, अब हमारे साथ में और एक महिला जुड़ गई है। तो हम लोग नारी शक्ति का सही मायने में 2024 में एकजुट होकर हमारी जो दुर्गा काली सब का रूप में हम लोग आएंगे और यहाँ हमारे झारखंड में अपनी सरकार बनाएंगे और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी अपना विजय। 2024 में आप लोग का बेनिफिट मिलेगा कल्पना सोरेन का? जी एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्योंकि उनका नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत काफी खुश हैं। परिचय दीजिएगा। मैं चंद्रावती महतो, उपाध्यक्ष पूर्वी सिंह। देखिए, जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर अन्याय हो रहा है, जिस तरह से उनको ईडी के द्वारा जिस तरह से उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके जिस तरह से उनको गद्दी से उतार दिया गया, जिस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और हम लोग न्याय की मांग को लेकर यहाँ पिछले 15 तारीख से हम लोग यहाँ पर 15 फरवरी से यहाँ पर हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे संगठन हैं, पंचायत संगठन, प्रखंड संगठन, ये लोग गांव-गांव में घूम के भी हमारे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सामने से सकते नहीं हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है या बोलने के लिए कोई बात है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में
ये लोग दूसरे तरह का आरोप मढ़ने का और दूसरे संगठन या एजेंसियों को सामने रख कर ये लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये लोग आरोप लगा करके ये लोग काम करते हैं, लेकिन झारखंड की जनता सब समझ चुकी है। ऐसा कोई आरोप अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी पर आया नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग कानून का धज्जियाँ उड़ाकर उनको जेल में रखने का काम किया है। ये केंद्र सरकार के षड्यंत्र का ये मामला है। तो इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन आगे जारी रहेगा जब तक माननीय हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर नहीं आते हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग न्याय की मांग को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी कल से सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, मजबूती तो मिलेगी इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन। उनका जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उस बात को तो सामने जनता के बीच में रखना ही पड़ेगा। जिस तरह का परिवार, उनका परिवार पीड़ा झेल रहे हैं, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, उनके बाल बच्चे हैं, उनके माँ बाप हों, उनके परिवार हो, सभी लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ा झेल रहे हैं और उस पीड़ा को जनता के बीच में रखना जरूरी है। इसलिए श्रीमती कल्पना सोरेन जी सामने आई हैं और सामने आई हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। इससे जनता अवगत हो रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि उनकी बातों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। हेमंत सोरेन जी की पत्नी ने कल से सक्रिय राजनीति में आ गई है, कितना मजबूत होंगे आप लोग और कैसे और लड़ाई को पार दे सकते हैं? देखिए, ये समय की मांग है कि जब हमारा नेता जेल में हो तो उसका जो झंडा है उसको कोई उठाने वाला होना चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं की लंबी मांग थी। जिस दिन से हेमंत जी गए हैं जेल, उस दिन से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कल्पना जी इस मैदान में उतरे राजनीति के। देर से सही, लेकिन ये जनता की और कार्यकर्ताओं की मांग भी पूरी हुई। और कल जब उन्होंने गिरिडीह में अपना पहला कार्यक्रम रखा तो आपने देखा होगा कि जन सैलाब उमड़ करके आ गया और सिर्फ एक ही बात कह रही थी जनता या कार्यकर्ता कि जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन टूटेगा। ये नारों से गूंजता रहा पूरा गिरिडीह। तो उनके आने से जो बचा खुचा जो जगह है उसको भी हम लोग फुलफिल करेंगे। ये जो 19वां दिन का आज हमारा धरना है, 15 फरवरी से जो लगातार चल रहा है और आज 19वां दिन है। इस 19वें दिन जो लगातार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और दूसरा न्याय यात्रा का, इससे पूरे क्षेत्र की जनता में काफ़ी रुझान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है वो काफ़ी बढ़ गया है। बहुत जगहों में तो हम लोगों ने देखा कि जब न्याय यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता उस पंचायत में गए तो उस पंचायत के तमाम लोग उस न्याय यात्रा में शामिल होकर के बोले कि हम लोग भी इस न्याय यात्रा में शामिल है, चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो ऐसा रुझान बढ़ रहा है। उस कल्पना जी के मैदान में उतरने से जो बचा खुचा जगह था वो भी फुलफिल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीटों के लाले पड़ेंगे। उन्हें 14 सीट में एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है और विधानसभा का भी यही हाल रहेगा।